हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि क्लास 12th अकाउंटेंसी का है। और ये क्वेश्चन आपके मार्च 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में आने की संभावना इसकी ज़्यादा से ज़्यादा है। और इसी प्रकार से मैं एक एक क्वेश्चन की वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूँगा 15 मार्च तक। 15 मार्च तक मैं गारंटी देता हूँ आपको 70 से 80% मार्क्स तो आपके सिक्योर करवा दूँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, और ये क्वेश्चन आपका शेयर्स वाले चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं और फिर इसको आराम से करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रिंट किट लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग ऑफ 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच। तो ये 10 रुपीज़ तो हो गया हमारी फेस वैल्यू, और ये जो 80,000 इक्विटी शेयर बोल दिया ना, इसका मतलब क्या है कि कंपनी इतने ही अलॉट कर सकती है। कंपनी अलॉटेड कितने कर सकती है? 80,000 शेयर ही अलॉटेड कर सकती है, ठीक है। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो। एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 2 रुपये और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। बैलेंस कितना बचा? टोटल हमारे पास 10 रुपये थे, 3 रुपये इसमें आ गए, 2 रुपये इसमें आ गए, 5 रुपये हो गए। तो बचा जो 5 रुपये है वो आपको किस पे देना है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर देना है, ठीक है। अब कह रहा है एप्लीकेशन फॉर 1.5 लाख शेयर वर रिसीव्ड। तो 1.5 लाख शेयर की एप्लीकेशन रिसीव होगी, तो इसका मतलब ओवर सब्सक्राइब हो गया, ठीक है। ओवर सब्सक्राइब हो गया। हम दे कितने सकते थे? सिर्फ 80,000 शेयर दे सकते थे, बट पब्लिक ने डिमांड कितनी कर दी? 1.5 लाख शेयर की डिमांड कर दी। तो अब क्या करेंगे? या तो हम जो बैलेंस अमाउंट है उसको रिफंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पैसा आ गया ना। देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, 80,000 की डिमांड थी बट पैसा आ गया 1,50,000 रुपये का। तो इसका मतलब क्या है? जो बैलेंस आपके पास पैसा है उसे रिफंड करो, या तो उनको प्रोराटा से शेयर्स को दे दो, प्रोराटा से शेयर्स को दे दो, यानी कि प्रोपोर्शनेट शेयर दे दो। यानी कि जिसने 50 मांगे थे उसे 20 दे दो, है ना। ऐसे प्रोपोर्शनेट शेयर दे दो हर किसी को। तो क्वेश्चन कह रहा है एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर वो रिजेक्टेड। देखो इसने तो कह दिया कि 10,000 शेयर की जो एप्लीकेशन है हमने रिजेक्ट कर दी। तो 1.5 लाख में से 10,000 गए तो 140 बचा। अब कह रहा है कि एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। और बाकियों पे प्रोराटा अप्लाई कर दो। किस प्रकार से? कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड कर दिया कि 80,000 शेयर्स वालों को आप अलॉट करोगे कितने? अलॉट करोगे कितने? 40,000 शेयर। तो मतलब ये आपने प्रोराटा बना दिया। देखो इसको कैसे करते हैं, पहले आप प्रोराटा टेबल बनाओ। इस तरीके से पहले प्रोराटा टेबल बना लेना कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 80,000 शेयर्स वालों को, ए कैटेगरी है ये, ठीक है। 80,000 शेयर्स वालों को आपने कितने दिए? 40,000 शेयर्स, ठीक है, इस तरीके से। और दूसरा क्या है? कैटेगरी बी के अनुसार 60,000 शेयर वालों को आपने कितने दिए? 40,000। तो बी कैटेगरी में 60,000 शेयर्स वालों को आपने कितने दिए? 40,000। और एक था आपके पास कि 10,000 शेयर्स को आपने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो बताओ अब देखो शेयर्स कितने हो गए? 80 और 60, एक 40 और 10, 1.5 लाख। तो 1.5 लाख शेयर्स का यहाँ हिसाब हो गया और यहाँ पर 80,000 शेयर्स का हिसाब हो गया। यानी कि 1.5 लाख वालों को हमने 80,000 दे दिया। और इस कैटेगरी से दिए हैं कि पहला कैटेगरी 80,000 वालों को 40,000 शेयर दिए, 60,000 वालों को 40,000 और 10,000 वालों को नील कर दिया। तो टोटल हिसाब हमारा यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। देखो एक्सेस मनी आया कि नहीं आया? एक्सेस मनी का मतलब ज़्यादा पैसा आया कि नहीं आया? हमने डिमांड करी थी 80,000 शेयर्स की और उन्होंने दे दिए 1.5 लाख। ये इस तरीके से समझो कि जैसे एक दुकान है, दुकान में दुकानदार ने बोला कि भाई मेरे को 80 रुपये चाहिए, बट हमने 150 रुपये दे दिए। तो वो रिफ़ंड करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। और जो रिफ़ंड करेगा वो किस प्रकार से करेगा कि एक्सेस मनी किस प्रकार से एडजस्ट करेगा? एक्सेस मनी को एडजस्ट करने के लिए उसने कहा है कि आप उसका पैसा अलॉटमेंट पर और उसका पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर क्या कर देना? ट्रांसफ़र कर देना। बात समझ आ रही है? कि यहाँ पर एक तरह से ये समझ लो कि मान के चलिए कि एक व्यक्ति है जो दुकान पे रोज़ आता है और मिल्क लेके जाता है, ठीक है। तो पहले दिन का मिल्क जब लिया उसने तो 50 रुपये का मिल्क था, मगर उसने उसे दे दिए
100 रुपये, तो वो क्या कहेगा, वो ये कहेगा या तो आपने 50 रुपये वापस ले लो, या तो अगली डे पर उस 50 रुपये को क्या कर देना, एडजस्ट कर देना। बात समझ आ रही है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बोला जा रहा है कि 10,000 को तो हमने वापस कर दिया और बाकी जो पैसा है उसको हम क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं अलॉटमेंट पर और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्या है, अगली कॉल ही तो है, अगला दिन हो गया हमारे लिए। तो अगली कॉल पर हमें डेट अलॉटमेंट पर और फर्स्ट कॉल पर उस पैसे को एडजस्ट कर देना है। बात समझ आ रही है। जैसे कि हमने मिल्क लिया था 50 रुपये का और फिर उसे अगले दिन एडजस्ट करे थे 50 रुपये, फिर अगली बार जब वो बंदा आएगा ना अगले दिन, तो बिना पैसे के वो मिल्क ले जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ जितने रुपए की अमाउंट आ रही होगी उतने में से क्या कर देंगे, उसको कम कर देंगे जितना बैलेंस एक्सेस मनी आ चुका होगा। तो कैसे करना है मैं समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपने एप्लीकेशन पे पैसा कितना रिसीव करा है। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब देखो हम यहाँ पर सीख क्या रहे हैं, हम यहाँ पर ये सीख रहे हैं कि जो एक्सेस मनी था उसमें से अलॉटमेंट पर कितना जाएगा पैसा और फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा जाएगा। देखो जरूरी थोड़ी कि अलॉटमेंट पर ही पैसा जाएगा, उससे अगले दिन भी तो जा सकता है। मान चलो किसी बंदे ने क्या पता 200 का नोट दे दिया हो 50 रुपये के चक्कर में, तो 3 दिन तक एडजस्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही उसने ज़्यादा पैसे दे दिए हों तो कुछ पैसा अलॉटमेंट पर हो जाएगा और कुछ पैसा फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले तो ये समझो कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना हुआ है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ है आपका 1.5 लाख शेयर्स का, और एप्लीकेशन कितने रुपए की थी, एप्लीकेशन थी 3 रुपये की। एप्लीकेशन कितने की थी, 3 रुपये की एप्लीकेशन यहाँ पर चल रही है, ठीक है। तो 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, 4,50,000 रुपये आपका यहाँ पर क्या आया है, रिसीव हुआ है कंपनी को, ठीक है। उसमें से आप एप्लीकेशन के कितने एडजस्ट कर रहे हो, एप्लीकेशन मनी कितने का है, एप्लीकेशन मनी जो एडजस्टेड होगा वो होगा 80,000 शेयर्स से, क्योंकि हम कितने शेयर्स दे सकते थे 80,000, तो 2,40,000 हम यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। तो बचेगा कितना हमारे पास, 2,10,000। अब इस 2,10,000 में से भी हम कुछ रिफ़ंड कर रहे हैं। तो रिफ़ंड कितना कर रहे हैं, रिफ़ंड कर रहे हैं 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 3 के हिसाब से, यानी कि 30,000 शेयर्स हम रिफ़ंड कर रहे हैं। तब भी कितना बचा, 1,80,000। अब इस 1,80,000 का क्या करें, अब इस 1,80,000 में से कुछ पैसा अलॉटमेंट पर जाएगा और कुछ पैसा फर्स्ट कॉल पर जाएगा। अब अलॉटमेंट पर कितना जाएगा, अब देखो अलॉटमेंट को समझने के लिए ना पहले और भी चीज़ें समझनी पड़ेंगी आपको। जैसे कि यहाँ पर कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, कैटेगरी ए का कितना पैसा एक्स्ट्रा है, कैटेगरी ए का कितना पैसा एक्सेस है, 80,000 शेयर्स उन्होंने डिमांड करे थे, 80,000 के पैसे दिए थे, बट उन्हें मिले कितने, 40,000। तो मतलब 80,000 का पैसा इनका एक्स्ट्रा है, सॉरी 40,000 का पैसा इनका एक्स्ट्रा है। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,20,000। तो 1,20,000 का पैसा इनका एक्स्ट्रा आ रखा है, ठीक है। 1,20,000 किनका पैसा है, ए कैटेगरी वालों का। बी कैटेगरी वालों का कितना एक्सेस है, देखो 20,000 एक्सेस है। 60,000 का पैसा दिया था, 40,000 देने ही थे, तो इसका मतलब कि 20,000 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा है। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा पैसा कितना कितना इन्होंने दे रखा है, ठीक है। अब इन्होंने एक्स्ट्रा दे रखा है, पहले वाले ने 1,20 और इसने दे रखा है 60,000 रुपये। अब बात ये होती है कि हमारे पास जो एक्सेस मनी टोटल था वो कितना था, वो टोटल था 1,80। अब देखो हम जो पैसा एडजस्ट कर सकते हैं वो कितना कर सकते हैं, पहले ये देखना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो कितना कैसे पता चलेगा, आप इनकी ना पहले ये देखो कि अलॉटमेंट जो है ना इन दोनों की कितने कितने की आएगी। अलॉटमेंट मनी जो है इसकी कितनी आएगी, 40,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 2 के हिसाब से, क्योंकि अलॉटमेंट कितने की थी, देखो अलॉटमेंट थी 2 रुपये के हिसाब से। अब मान के चलो यहाँ पर ना 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। ए जो पैसा दे के गया है वो 1,20,000 रुपये ज़्यादा दे के गया है, और बी जो पैसा दे के गया है 60,000 रुपये ज़्यादा दे के गया है एक दुकानदार को। अब दोनों का हिसाब अलग होगा कि नहीं होगा, दोनों की अलॉटमेंट का अलग हिसाब होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा।
अब हमें ये देखना है कि जो पहला व्यक्ति है इसकी अलॉटमेंट कितने की आएगी। तो हमने देखा कि 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 80,000 की अलॉटमेंट इसकी आएगी। तो इसका मतलब क्या है, देखो इसके एक्स्ट्रा मनी था 1,20, 80,000 की अलॉटमेंट है, तो इसका मतलब क्या है, इसका अभी भी 40,000 रुपये बकाया है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस ए कैटेगरी वाले का जो अलॉटमेंट है वो कितने रुपए से एडजस्ट हो सकता है, 80,000 से, और बैलेंस अभी भी 40,000 उसका बैलेंस में रह जाएगा। वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो कहाँ एडजस्ट होगा, वो फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट होगा। सिंपल सी बात है। सिर्फ अलॉटमेंट पर कितना एडजस्ट हो सकता है, 80,000। अब देखना यहाँ पर बच्चा क्या कर देगा, यहाँ पर 1,20 कोई भी अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर देगा, तो यहाँ गलती हो जाएगी, है ना। तो ध्यान क्या रखना है, अब इस 1,80,000 में से आप एडजस्ट करोगे अलॉटमेंट पर, ए वाले व्यक्ति का कितना एडजस्ट करोगे, ए वाले व्यक्ति का करोगे, यहाँ पर लिख देते हैं 80,000, ठीक है। और बी वाले व्यक्ति का कितना करोगे, तो देखो बी वाले का कितना करेंगे। अब बी वाले की ये देखो कि पहले तो अलॉटमेंट कितने की जाएगी, तो बी वाले की अलॉटमेंट जाएगी 80,000 की, बट इसका पैसा कितना ड्यू है 60,000, और इसकी अलॉटमेंट कितने की जाएगी 80,000। मतलब ये समझ के चलिए कि किसी बंदे का ना 50,000 रुपये, 50 रुपये, जैसे मैंने अभी मिल्क का बताया था, 50 रुपये का बैलेंस था, ठीक है, और उसने सामान खरीदना है कितने का, 60 रुपये का, तो 50 रुपये तो माइनस हो जाएंगे, 10 रुपये और दे के जाएगा, तो इसका मतलब टोटली पैसा उसका अलॉटमेंट पर माइनस हो सकता है। यानी कि उसके पैसे टोटल अलॉटमेंट पे, मतलब वो कंपनी को पैसे कितने रुपए देगा, 80,000 रुपये पैसे देगा, बट जिसमें से 60,000 वो पहले ही दे चुका है, तो इसका मतलब 60,000 का पूरा पैसा इसमें एडजस्ट हो सकता है। बट इसमें क्या था, इससे डिमांड थी 80,000 की पहले वाले से, और उसके पास बैलेंस कितना था 1,20 का, तो इसका मतलब उसका बैलेंस और भी बकाया रह रहा था, तो वो बैलेंस जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा किस पे, फर्स्ट कॉल पर। बट इस वाले का पूरा पैसा एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट पर। 80,000 की डिमांड है, 60,000 पहले ही दे चुके हैं, तो अलॉटमेंट पर तो कुछ ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, देखो इसने तो 80,000 दे दिए, बी वाले जो है वो पूरा 60,000 रुपये इसको ट्रांसफ़र कर देगा, क्योंकि बी वाले का एक्स्ट्रा कितना था 60,000 रुपये, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1,40, तो बचा कितना 40,000। देखो 40,000 आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ पर जो 40,000 था वो बैलेंस जो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका, फर्स्ट कॉल पर, माइनस कर देंगे फर्स्ट कॉल पर, किसका, ए का, 40,000 रुपये। तो इस तरीके से पूरा हिसाब किताब आपका कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ रही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना होगा। अब इस क्वेश्चन की एंट्री करेंगे हम, ठीक है ना। तो एंट्री करते समय ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से अमाउंट टोटल आ रहा है आपका, ठीक है। अब देखो एंट्री करते हैं हम, ठीक है, इसको यहीं रहने देते हैं। अब एंट्री करते समय ऐसे ही देखना है आपको। सबसे पहली एंट्री क्या होती है, बैंक की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपए से, 1.5 लाख शेयर से, ठीक है ना। तो 1.5 लाख शेयर से एप्लीकेशन आई है 3 रुपये के हिसाब से, यानी कि 4,50,000, 4,50,000, ठीक है। नरेशन आप लिखते रहना, नरेशन लिखने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। अगला क्या है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, 4,50,000 का जो पैसा है वो आप एडजस्ट कर रहे हो किस प्रकार से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल में कितना कर रहे हो, कैपिटल में आप कर रहे हो 80,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 2,40,000। और देखो आपने जो वर्किंग नोट बनाया ना उसमें भी 2,40,000 कहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, एप्लीकेशन मनी में। फिर रिफंड हो रहा है, रिफंड को बाद में लिखेंगे, पहले लिखेंगे अलॉटमेंट वाला। अलॉटमेंट में कितना आ रहा है, 80 और 60, यानी कि 1,40, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, कितना 1,40। बात समझ आ रही है। अगर आप एडजस्टमेंट नहीं करो, मतलब वर्किंग नोट नहीं करोगे, तो ये अमाउंट आपको नहीं पता चलेगा। फिर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल,
कितने का? 40,000 का। और टू बैंक, जो रिफंड अमाउंट होता है उसको टू बैंक लिखते हैं, बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं, कितने का? 30,000 का। अब देखो टोटल करो आप, 2 40 और 1 40, 3 80, 3 80 और ये 3 20, सॉरी 4 20 और 4 50, तो टोटल अमाउंट आ गया 4 50 का, आपका ये एडजस्ट हो गया। बात समझ रही है? फिर अगली एंट्री होती है आपकी अलॉटमेंट की। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, कितने की होगी? अब देखो 80,000 से होगी, अब ध्यान रखना, अब 80,000 से ही होगी सारी, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 160, 160 की यहाँ पर एंट्री होगी। अब इस 160 का पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, अब देखो 160 मिलना था, बट अलॉटमेंट पर आप पहले से ही ले कितना चुके हो? 140 तो पैसा आप ले चुके हो, ठीक है ना, तो 140 माइनस करके आएगा आपका, तो अब मिलेगा कितना आपको? सिर्फ 20,000, क्योंकि 140 तो आप ले चुके हो। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 20,000 रुपये। बात समझ आ रही है? सिंपल सा कंसेप्ट चल रहा है, ठीक। अगली एंट्री, थर्ड एंट्री, अब इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, कितने रुपए से? 80,000 की, 80,000 के शेयर्स थे, मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 4 लाख रुपए। ठीक है, 4 लाख रुपए से ये एंट्री हो जाएगी। अब इसमें भी पैसा आपको मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, कितने रुपए से? अब देखो इक्विटी जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है उसका भी पैसा आपने कितना ले लिया था? 40,000 रुपये ले लिया था। अच्छा, अब मिलना कितना है हमें? 4 लाख रुपए मिलना है। 4 लाख में से 40,000 गए तो 360 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बस मेरी, तो इस तरीके से आप ये एंट्री कर सकते हो। एंट्री में एक चीज़ बस इम्पॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक जो वर्किंग नोट है, कि आपको समझना पड़ेगा कि आपने पैसा रिसीव करा था 4,50,000 का, जिसमें से एडजस्ट कर दिया एप्लीकेशन पे 240 और बचा 210, तो उसमें से रिफ़ंड कर दिया 30,000 और फिर 180 में से अलॉटमेंट पे जाएगा 80 और बी का 60,000 रुपये और फर्स्ट कॉल पे जाएगा 40,000 रुपये। तो आपका यहाँ पर ट्रांसफ़र मतलब टोटल अमाउंट ख़त्म हो जाएगा। बात समझ रही है? और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप ज़रूर करें, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अगर समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं समय समय पर आपके लिए 15 मार्च तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करता ही रहूँगा, ठीक है। और आप उन्हें देखते रहिए और कोई डाउट हो तो आप डाउट को पूछ सकते हो कमेंट कर कर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।